आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव और 70 विधानसभा चुनाव का रण क्या रहा आज पूरा मतदान, और आखिरकार क्या हम ये समझ सकते हैं कि इस बार उत्तराखंड का जो जनादेश है वो एक तरफा रहने वाला है। जी हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वोटिंग परसेंटेज ये बता देता है कि आखिरकार जनता क्या सोच रही है। आपको बता दें कि 70 विधानसभा सीटों के हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं, किस तरीके से विधानसभा चुनाव है, जनता के मन में क्या मुद्दे रहे हैं, क्या सोचकर उन्होंने जो है अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और इस पूरे दिन की चुनावी रिपोर्टिंग पर हमारे नजर रही है हमारे वरिष्ठ संवाददाता हेम भट्ट जी की। हेम जी, पूरे दिन का अगर हम आकलन करें आज का, हालांकि अभी तक जो है चुनाव आयोग की तरफ से कितना वोटिंग परसेंटेज रहा ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, अभी तक की अपडेट क्या बता रही है? योगेश जी, देखिए, पूरे उत्तराखंड को इस बात का इंतजार है कि वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है। वक्त काफ़ी हो चुका है, लगभग 10 बजने को हैं और अभी तक वोटिंग परसेंटेज, जो फाइनल वोटिंग परसेंटेज है, वो सामने नहीं आया है। इसके पीछे कारण ये है कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ ऐसे कई इलाके हैं जहां पर नेटवर्क की सुविधा तक नहीं है। कई किलोमीटर पैदल चलकर पोलिंग पार्टियां वहां तक पहुंची हैं, तो इन सब में वक्त लग रहा है। और जिस तरह से आपको इंतजार है, मुझे इंतजार है, पूरे उत्तराखंड को इंतजार है कि आखिर इस बार पोलिंग परसेंटेज क्या होगा। तो हम अपने दर्शकों को जय भारत टीवी में आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सूत्र हमारे बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से कि इस समय उत्तराखंड में पिछली बार के दफा इस बार वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। लगभग 62.5% वोट उत्तराखंड में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फाइनल आंकड़े नहीं है, जिस वक्त भी इलेक्शन कमीशन से आंकड़े आएंगे हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है, जो सूचना हमें मिल रही है, 62.5% मतदान हुआ है। अगर ये मतदान सही है, हमारे सूत्र हमें सही बता रहे हैं, तो यकीन जानिए कि पिछले बार के मुकाबले इस बार लगभग 5 से 6% वोट कम हुआ है। और ये कम कहाँ हुआ है, हमने पूरी तस्वीर देखी तो उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, जो यानी कि जो मैदानी जो इलाके हैं, वहाँ की सीटों में वोट परसेंटेज बढ़ा है। और पर्वतीय क्षेत्रों में, जो कि अक्सर हम देखते थे वहाँ वोटिंग कम होती थी, वो इस बार थोड़ी सी कम हुई है। अब आखिरी आंकड़े जब इलेक्शन कमीशन के आएंगे, तस्वीर सामने आएगी। लेकिन इन सब के बीच मुझे लग रहा है शायद अब अगला सवाल आपका यही होने वाला है कि कौन चुनाव जीत रहा है। आप ये पहले सवाल पूछ लीजिए और उसका जवाब फिर हम तलाशते हैं। चलिए, ये तलाशना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जनता, आज हमने जितने भी हम मतदान केंद्रों पर गए हैं, कई जगह हमने देखा कि कोई किसी तरीके की बात ये कह रहा था कि हम जो है राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, महंगाई है मुद्दा, बेरोजगारी है मुद्दा। कई जगह हम गए, उन्होंने कहा कि हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, हमारे क्षेत्र में सड़क नहीं बनी, हमारे को जो है राशन नहीं मिल रहा है, कई तरह की परेशानियों का उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये तो सीटें मैदानी क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, जब आज पर्वतीय क्षेत्रों का एक ग्रामीण अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकला, तो क्या उसके समक्ष ये तस्वीर थी कि राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं हमारे, या फिर उत्तराखंड के मुद्दे रहे? हालांकि आपने जिस तरीके से कहा कि कौन जीतने जा रहा है, ये तस्वीर हम बाद में अपने दर्शकों के सामने लाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि मैदानी जिलों को छोड़ दिए, पर्वतीय इलाकों की अगर आप बात करें, पर्वतीय सीटों की अगर बात करें, तो वहां आज जो वोटर निकला वो क्या सोचकर निकला? क्योंकि आपने पूरे क्षेत्रों का आकलन किया है, चुनावी गतिविधियों पर नजर रखी है, जो वहां संवाददाता है उनसे बात की है, वो क्या कह रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हावी रहे या फिर उत्तराखंड के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो पर्वतीय इलाकों में हावी रहे? योगी जी, देखिए, उत्तराखंड में स्थानीय स्तर के मुद्दे हावी रहे, ये बात सच है। 2017 का चुनाव हमने देखा तो वहाँ पर महंगाई नहीं थी, वहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा नहीं था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे और वो जब उत्तराखंड आ रहे थे, वो लगातार मौजूदा कांग्रेस सरकार को कोस रहे थे, उनके 5 साल के कार्यकाल को कोस रहे थे। और मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, तब 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। एक अलग तरह का माहौल था, भाजपा एक अलग तरह का कैंपेन कर रही थी उस वक्त, लेकिन वो तस्वीर इस बार दिखाई नहीं दी।
इसलिए इस चुनाव में हमने देखा न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के जितने भी इलाकों में जय भारत टीम गई थी, हमने एक तस्वीर देखी कि इस दफा चुनाव में बेरोजगारी एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, पलायन उत्तराखंड में एक मुद्दा है। आज तो हम चक्रौता में मौजूद थे, चक्रौता की कई बूथ और कई इलाकों में हम लोग गए, वहाँ लोग खुलकर, नए युवा जो लोग नोएडा में जॉब करते हैं, उन्होंने हमें बताया कि वो सिर्फ एक वोट डालने के लिए चक्रौता पहुँचे हैं। वो इसलिए पहुँचे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं, हम चाहते हैं कि नोएडा से वापस आएँ और यहाँ उत्तराखंड में रहकर चक्रौता में, विकासनगर में, सहसपुर में और तमाम हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में हम यहीं हमें जॉब मिल जाए और जितने पैसे हम बाहर कमा रहे हैं और जितना हमारा खर्चा हो रहा है, शायद उतने कम पैसों में हमें उत्तराखंड में जीवन यापन हमारा हो जाएगा। ये मुद्दा है। इसके अलावा महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो राष्ट्रीय मुद्दे अगर आप देखें, जो बात सवाल आपने पूछा, राष्ट्रीय मुद्दे में कई लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हमारे लिए भारत की सुरक्षा बहुत जरूरी है, राष्ट्रवाद बहुत जरूरी है। एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो शायद राष्ट्रवाद की बात करता है, भारत की सुरक्षा की बात करता है। तो इसलिए मोदी फैक्टर भी है, फैक्टर है लेकिन लहर नहीं है। 2017 की तरह लहर नहीं दिखाई दी है। अब ये नतीजे कैसे चुनावी परिणाम में बदलेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। इसलिए इंतजार आपको भी करना होगा, हमारे दर्शकों को भी करना होगा 10 तारीख को क्या जनता फैसला लेती है। लेकिन मुद्दे हैं इस वक्त, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ये सारे मुद्दे, बिजली, पानी, सड़क तक के मुद्दे हमने विधानसभाओं में जाकर देखा कि जनता उन मुद्दों को उठा रही है और बोल रही है। अब 10 तारीख का इंतजार शायद हमें करना होगा। चलिए, उस इंतजार के पहले आपने 2017 की जो तस्वीर बताई, जो मोदी लहर की बात की, उस टाइम मैंने वोटिंग परसेंटेज देखा तो चूंकि ज़्यादा रहा था, लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज कम है। तो क्या लग रहा है, क्योंकि उस वक्त हमने देखा था एक तरफा फैसला जनता ने दिया था, वोटिंग परसेंटेज ने बताया था, लेकिन इस वक्त जो है वोटिंग परसेंट जिस तरीके से आपने बताया कि 62% के करीब रहा है, तो क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव, एक परिवर्तन उत्तराखंड में होने जा रहा है 10 मार्च को जब मतपेटियां खुलेंगी उसके बाद? योगी जी, 6 बज रहे थे घड़ी में और हम सब की नज़र थी कि उत्तराखंड में पोलिंग खत्म हो चुकी है और उसके करीब 10 मिनट बाद एक खबर उत्तराखंड कांग्रेस भवन से आई और वो खबर ये थी कि ढोल नगाड़े बजने लगे हैं। ये उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्यालय की तस्वीर थी। कुछ ही देर बाद उत्तराखंड में जो चुनाव कैंपेन को हेड कर रहे हैं कांग्रेस के और जो संभावित अघोषित मुख्यमंत्री के चेहरे हैं हरीश रावत, उनका एक बयान आया और उन्होंने अपने बयान की शुरुआत इस बात से की कि थैंक यू उत्तराखंड, कि आपने हम पर जो भरोसा जताया है, जो वादे हमने आपसे किए हैं, हम उनको निभाएंगे। तो कांग्रेस चुनाव मतदान खत्म होने के बाद जिस एग्रेसिव तरीके से सामने आई है, जिस तरह से उनके नेता, बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, उसको देखकर एक अलग तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी योगेश जी आप ही से, तब भी मैं आपको कह रहा था कि इस समय उत्तराखंड में बहुमत के आसपास पहुंचती हुई कांग्रेस मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन भाजपा बहुत पीछे नहीं है। बहुत अप्रत्याशित तरीके के नतीजे भी आ सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि जो माहौल अभी दिख रहा है उसमें थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस समय अपनी जोड़ घटाने में लगा हुआ है। बहुत जगह से इंफॉर्मेशन आनी बाकी है, किन किन बूथों में कहाँ कहाँ, किन विधानसभाओं में कितना मतदान हुआ है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। इंतजार करना होगा उत्तराखंड की जनता को। शायद ये इंतजार 6 घंटे का या 12 घंटे का भी हो सकता है। अगर उससे पहले हुआ तो हम खबर लेकर आएंगे कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, उसके बाद एक तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। तो स्पष्ट तस्वीर मतदान के प्रतिशत की बताएगी और साथ ही साथ 10 मार्च को ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि उत्तराखंड में अगले 5 सालों के लिए कौन राज करने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हेम जी आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो क्या वो तस्वीर रहेगी, क्या वो बदलाव रहेगा, क्या बीजेपी फिर राज करेगी या फिर कांग्रेस इस बार अपना चुनावी गणित बिठाकर उत्तराखंड में जो है सरकार बनाने जा रही है? क्या वो तस्वीर होगी, ये तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा। लेकिन हर अपडेट आप तक हर पल पहुंचती रहेगी और ये अपडेट जानने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और खबरों को पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट jaybharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें। फिलहाल मुझे और हेम जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।